सभी को अभिनंदन मेरा। आज मैं बताने जा रही हूँ कादम्बरी कथा, जो वो बहुत लोकप्रिय कथा मानी जाती है और जिसके रचयिता हैं बाणभट्ट जी। बाणभट्ट जी ने कादम्बरी कथा लिखी है, परंतु पूर्व कराए उनके बेटे पुलिन भट्ट और उनके कई नाम थे, भूषण भट्ट भी कहा जाता है उनको। और इस कथा में, कादम्बरी कथा में रस का प्रयोग किया गया है, शांत रस का। किसका करा गया है? शांत रस का। और कादम्बरी कथा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कथामुख, पूर्वोदर और एक है उत्तरोदर। और जो कादम्बरी कथा है उसके अंदर जो चंद्रपीड़ है और वैशंपायन है, इनके 3 जन्मों की कथा बताई गई है हमें। और माँ श्वेता और पुंडरीक और कादम्बरी और चंद्रपीड़, इनकी हमें सिर्फ एक जन की कथा बताई गई है। यदि पेपर में आए और पूछे कि 3 जनों की कथा हमें किसकी बताई गई है, तो हमें बताना है चंद्रपीड़ और वैशंपायन की 3 जनों की कथा हमें बताई गई है। आइए कहानी स्टार्ट होती है। एक विदेशा का राजा होता है शूद्रक, जो एक महासभा आयोजन करता है जिसमें चंडाल कन्या अपने शुक तोते को लेके आती है। जो शुक तोता होता है वो बहुत अद्भुत तोता होता है और वह पहले सभी को एक पैर पे खड़ा होकर अभिनंदन करता है सबका। और एक बोलने वाला तोता है। ये जो तोता है शुक, वो अपने जन्म से लेके ज्वाली मुनि के आश्रम तक कैसे पहुंचा, और ज्वाली मुनि जी उसके पुनर्जन्म के वृत्तांत बताते हैं। एक विद्याटवी के पर्वत व पंपा सरोवर पे कौन रहते थे? शुक और उसके पिताजी रहते थे। और उसके पिता एक दिन विचरण कर रहे होते हैं, तभी एक सबर सेना आ जाती है। कौन आ जाती है? सबर सेना आ जाती है और शुक के जो पिताजी होते हैं उनको तीर मार देती है और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। शुक बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से बच के निकल जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ विद्याटवी के पर्वत व पंपा सरोवर के आसपास वहाँ पे ज्वाली मुनि का आश्रम भी होता है। और वहीं पे पंपा सरोवर के किनारे हरित ऋषि ज्वाली मुनि के पुत्र हैं और वह वहाँ पे नहा रहे होते हैं। और नहाने के बाद जो उनके वल्कल वस्त्र होते हैं वो उनको टांग के ले जा रहे होते हैं और उसमें से पानी टपक रहा होता है। और जो शुक होता है वो बहुत प्यासा होता है, तो वहाँ पे वो पानी पीने की कोशिश करता है उसमें से, मगर वो पानी पी नहीं पाता। तभी हरित ऋषि उसको देख लेते हैं और उसको वो पकड़ के ज्वाली मुनि मतलब अपने पिता के आश्रम लेके जाते हैं। तभी ज्वाली मुनि जी को दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं? हरित ऋषि अपने पिताजी को दिखाते हैं कि देखिए पिताजी, एक तोता है जो वो बहुत अद्भुत होता है, जिसका नाम है शुक। वो बोल सकता है, वो अभिनंदन भी करता है, सबका आदर भी करता है। तो ज्वाली मुनि जी पहले मुस्कुराते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो पिछले जन्म का अब भुगत रहा है। वो किस में भुगत रहा है? तोते में। तो ज्वाली मुनि जी उस तोते का नाम है जो शुक को उसके पुनर्जन्म की कथा सुनाते हैं। और यहीं से ही स्टार्ट होती है चंद्रपीड़, वैशंपायन, माँ श्वेता, पुंडरीक और कादम्बरी चंद्रपीड़, इन सब की कथा स्टार्ट होती है। उज्जैनी के राजा होते हैं तारापीड़ तथा उनकी रानी होती है विलासवती की कोई संतान नहीं होती, तो तब के परिणाम स्वरूप एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है चंद्रपीड़। और दूसरी तरफ जो राजा तारापीड़ होता है उज्जैनी के, उनके वहाँ पे मंत्री होता है शुकनास, जिनकी पत्नी का नाम होता है मनोरमा, और उनका एक पुत्र होता है वैशंपायन। चंद्रपीड़ और जो वैशंपायन होते हैं वो बहुत अच्छे मित्र होते हैं। और जो चंद्रपीड़ होते हैं वो जन्म के उपरांत अध्ययन व शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिग्विजय के लिए चले जाते हैं, तथा आने के उपरांत जो चंद्रपीड़ होते हैं और वैशंपायन होते हैं वे शिकार के लिए जाते हैं और मधुर ध्वनि के पीछे चल पड़ते हैं, जिनका सामना होता है किन्नर युगल से। चंद्रपीड़ उनके पीछे जाते हैं और
पहुंच जाते हैं अछोत सरोवर पर, और उसी तरफ अछोत सरोवर पर रहती है माँ श्वेता, जो अभी कर रही होती है तपस्या। कहाँ पे? अछोत सरोवर के किनारे एक शिवालय होता है, वहाँ पे माँ श्वेता करती है तपस्या। और माँ श्वेता एक गंधर्वराज कन्या है। वह उनकी भेंट होती है माँ श्वेता की चंद्रपींड से, और वह चंद्रपींड को बताती हैं कि पुंडरीक व्यक्ति श्वेत केतु पुत्र होते हैं, कि वह इन दोनों का मिलाप होता है, और मिलन के उपरांत वे आकर्षित हो जाते हैं, और परंतु मिलने के पूर्व ही कामपीन से पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है, और फिर से मिलन की आशा में वह अछोत सरोवर के किनारे तपस्या करती हैं, और ये बताते हैं चंद्रपीण को। और फिर जो कादम्बरी होती है वह सखी प्रेम में माँ श्वेता के साथ कौमार्य व्रत धारण कर लेती है, और माँ श्वेता चंद्रपीण को यही बताते हैं कि वह इतना कठोर व्रत ना करें। इस वजह से जो माँ श्वेता है वो भेंट करवाती है चंद्रपीण और कादम्बरी से। ये दोनों एक दूसरे को मिलते ही ये दोनों आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने के बाद माँ वैशंपायन आ जाते हैं चंद्रपीण को वापसी ले जाने के लिए। चंद्रपीण जा रहे होते हैं, वह पहुँच जाते हैं उज्जैनी, और उज्जैनी पहुंचने के बाद वह ढूंढते हैं वैशंपायन को, बट वह वहाँ पे नहीं मिलते। फिर वो दोबारा ढूंढते चले जाते हैं अछोत सरोवर पर, और अछोत सरोवर पर है अभी माँ श्वेता जो कर रही है तपस्या। चंद्रपीण माँ श्वेता को बताते हैं वैशंपायन के बारे में, और माँ श्वेता उनको बताती है कि कैसे वह वैशंपायन माँ श्वेता पर आसक्त हो गए, और माँ श्वेता उनको श्राप दे के एक तोता बना देती है जिसका नाम होता है शुक। और अभी आपको बताऊं तो मैं तोता अभी शूद्रक, जो विदेशी के राजा है शूद्रक, उसको कहानी बता रहा है, उसके दरबार में अभी अपनी कहानी बता रहा है ये। फिर उसके बाद माँ श्वेता वैशंपायन को तोता बना देती है, और ये सुनकर जो चंद्रपीण होता है वह अपने प्राण त्याग देता है। किसमें? मित्र प्रेम में। फिर वहाँ पे आ जाती कादम्बरी चंद्रपीण को देखती है, और उनके प्रेम में ही वह भी प्राण त्याग ही रही होती है। तब एक आकाशवाणी होती है आकाश में, और आकाशवाणी में आवाज़ आती है कि कादम्बरी अभी तुम मरो मत, अभी तुम्हारा चंद्रपीण तुम्हारे पास वापस आएगा। इस वजह से कादम्बरी प्रतीक्षा करती है, और वह अपने प्राण नहीं त्यागती है। अभी हमने शूद्रक और शुक के बारे में पढ़ा था, चंद्रपीण और वैशंपायन की कहानी सुनी थी, और अब हम सुनेंगे चंद्रमा और पुंडरीक की। जो चंद्रमा और पुंडरीक होते हैं वह एक समय में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, जिसकी कुछ लड़ाई के कारण से वह एक दूसरे को श्राप दे देते हैं कि वह बार बार जन्म ले। इस वजह से इस श्राप से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो बार बार जन्म लेते हैं, और इनके 3 जन्म हैं। किनके? इन तीनों के, शूद्रक के, शुक जो तोता है अभी, और चंद्रपीण और वैशंपायन, और चंद्रमा और पुंडरीक। फिर आगे ये बताया जाता है कि जो विदेशी के राजा शूद्रक होते हैं वो होते चंद्रपीण, और चंडाल कन्या होती है पुंडरीक की माँ लक्ष्मी, जो लेकर आती है विदेशी के राजा की जो सभा होती है उसमें लेकर आती है वह। और जो शुक होते हैं वैशंपायन, जो अभी वहाँ पे अपनी वृत्तांत बता रहे होते हैं। जो लक्ष्मी होती है वह चंद्रपीण और वैशंपायन, मतलब जो शूद्रक और शुक होते हैं उनका मिलाप करवाती है, और उनका जो शाप होता है मुक्त हो जाता है। जो चंद्रपीण होते हैं वैशंपायन होते हैं, वैशंपायन के मिलान से शाप मुक्त हो जाता है, तथा लक्ष्मी ओझल हो जाती है। शूद्रक व तोते का शरीर त्याग हो जाता है, और दूसरी ओर अछोत सरोवर के किनारे रखा चंद्रपीण का मृत शरीर फिर से जीवित हो जाता है। पुंडरीक भी आकाश से उतर आते हैं, तथा पुंडरीक महाश्वेता तथा चंद्रपीण और कादम्बरी का मिलन हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।